राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। और मैं पहले ही बता देती हूँ ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, कई बार पूछा भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं पूछने के लिए आरपीएससी के पास। तो इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन है तो दबाव समूह हो गया ना, तो वहाँ से भी मतलब बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं और फिर भी उसके मुकाबले यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैं फिर बता रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि इसको जितना बुक्स में दे रखा है वही चीज़ें पढ़े, उसमें से वो चीज़ें पढ़े जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बने। और मैंने वो इसमें लिखा है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिखे हैं और जो पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वही लिखी है मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। पढ़ने को तो बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारा करवा रखा है, पर समझ आना चाहिए और थोड़ा पढ़ो। बट जो चीज़ें पूछी जाती है इंपॉर्टेंट है वही पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इतना सारा पढ़ लिया और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना भी आए तो फिर वही बात। जैसे कि अब आप इस यूएनओ वाले में, संयुक्त राष्ट्र संघ वाले में दिया इसके बारे में, आप इसमें से जो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उससे पढ़ने लग जाओ सारा कुछ। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार यही बता रही हूँ कि वही चीज़ें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले अगर इस बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना याद रखना एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया इसलिए तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है। जो चीज़ें पूछी गई और इंपॉर्टेंट है वही पूछी जाती है। तो स्थापना से पूछ लिया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। अब भाई इसकी स्थापना करी क्यों की गई? जो यूएनओ है इसकी 24 अक्टूबर 1945 को, देखो जो प्रथम द्वितीय युद्ध हुआ था ना, उस जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ, मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ था। उस जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान को देखते हुए जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, मतलब उस पीढ़ियों को बचाने के लिए ही इस यूएनओ का क्या किया था, स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां हैं मतलब उनको उस नुकसान से बचाया जा सके। तो आपको एक चीज तो मेन इसकी ये है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की। दूसरी चीज, प्रतिवर्ष हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, मैंने पूरा ही इसकी स्थापना का लिख दिया। ठीक है, क्यों मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस? क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो इस दिन ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन तैयार हुए। अब देखो इसके उद्देश्य क्या है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ है जो इसके उद्देश्य, ये देखो उद्देश्य क्या है। विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। अगर एक लाइन में देखें इसका उद्देश्य, तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयावह स्थिति, देखो द्वितीय विश्व युद्ध में कितना नुकसान हुआ था सभी को पता है। तो अगर अपने यहाँ पर लिखे ना कारण क्या था, देखो तो कारण अपने लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जनधन की हानि। तो भाई उसमें जनधन की हानि भी हुई थी। यहाँ पर मैं छोटी सी लाइन लिख सकती हूँ, ये लो भाई, कारण द्वितीय विश्व युद्ध में जनधन की हानि। आगे देखो ये चीज समझ में, इसकी स्थापना याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी दिन 24 अक्टूबर को हर साल प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य ध्यान रखना, उद्देश्य यानी कि विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। देखो एक लाइन में देखें तो मैंने एक लाइन में बता दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी जो भयावह जो खतरनाक स्थिति थी उसकी पुनरावृत्ति को रोकते हुए विश्व शांति सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और कारण यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जनधन की हानि हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये नाम है ना, ये नाम दिया किन्होंने दिया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। अगर पूरा नाम देखो तो फ्रैंकलिन और लिखना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने इसका संयुक्त राष्ट्र संघ ये नाम दिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति थे तत्कालीन जो राष्ट्रपति, कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना, इन्होंने इसका ये नाम दिया था। और देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अभी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो इसका जो भवन है, ये देखो कौन से द्वीप में बना है? मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है भाई। तो 2 चीजें यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो, कौन से द्वीप में बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन, और इसका मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। 5 क्वेश्चन आपको याद हो गए। अब आप ऐसे मत लेना ये क्वेश्चन ही बन रहे तैयार हो रहे हैं जहाँ से पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है जो कि मतलब ऐसे सोच लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो क्वेश्चन बनता है वो देखो कैसे बनेगा। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर आधिकारिक भाषाओं की बात करें, ठीक है ना, आधिकारिक भाषाएं तो ये सारी आती है। कौन कौन सी आती है?
देखो जिसमें अंग्रेजी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, चीनी भी आती है, रशियन, अरबी, स्पेनिश, ये है सारी आधिकारिक भाषाएं। यानी कि इसमें ही अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। देखो कार्यकारी भाषाएं दो है, कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच, ये है दो कार्यकारी भाषाएं, ठीक है। फिर अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यताएं प्राप्त की, और देख लो चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, तो ये सारी भाषाएं आधिकारिक भाषाएं होगी, जिनमें ये दो होगी कार्यकारी भाषाएं, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। आगे देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य, यानी कि देशों की संख्या 51 थी, यानी कि मूल संस्थापक थे वो, मतलब 1945 में कितने थे जो मूल संस्थापक? 51 थे। देखो 51 थी, उनमें से ना मतलब साइन किए थे ना, सिग्नेचर, वो 50 नहीं किए थे, 50 नहीं किया था। जो लास्ट में मतलब मौजूद ही 50 थे उस टाइम, देखो मौजूद 50 थे, और लास्ट में जो करता है पोलैंड, वो 51 में होता है। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? मूल संस्थापक में 51 तो सदस्य संख्या थी। 26 जून 1945 को केवल अधिकार पत्र पर जो हस्ताक्षर करते हैं वो 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने, कितने? 50 प्रतिनिधि है ना, वो करते हैं साइन, ठीक है ना। इतने ही मौजूद थे, और ये पोलैंड तो लास्ट में करता है बाद में। तो पोलैंड 51वां था भाई, जो संस्थापक सदस्य देश बना था, जो देख लो 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। ये मैंने डेट भी लिख दी है। तो इस पेज से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो मोटा मोटा मैं फिर बता देती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। मैं इसको थोड़ा पूरा नाम लिख देती हूँ, फ्रैंकलिन, ठीक है। ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, ये यूएनओ का नाम देते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसकी स्थापना होती है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर पूछा जा सकता है 24 अक्टूबर 1945 को। प्रतिवर्ष हर साल जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है वो इसी डेट को, 24 अक्टूबर को। फिर ये उद्देश्य देख लेना। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है भाई, और कौन से द्वीप में है? मैनहट्टन द्वीप में है। और मतलब 51 सदस्य थे मूल संस्थापक, मतलब 51 थी संख्या इनकी मूल संस्थापकों की, जिसमें स्टार्टिंग में 50 है वो हस्ताक्षर करते हैं, जो 51वां है वो पोलैंड था भाई संस्थापक देश बना, ठीक है। ये यहाँ से याद हो गए। और जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो दो, अंग्रेजी और फ्रेंच है टोटल, यानी कि आधिकारिक भाषाएं ये देख लो कितनी है, 6 देख लो, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, ये हो गई, ठीक है। अब देखो भाई आगे वाला जो पेज है सारा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो देखो प्रथम महासचिव पूछे कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव तो ट्रिगवेली, यानी कि नॉर्वे के ट्रिगवेली, याद रखना प्रथम महासचिव। और वर्तमान महासचिव पूछे तो एंटोनिया गुटेरेस पुर्तगाल के, ठीक है ना। अब कैसे याद करोगे भाई? अपने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे हैं, ऐसे सोचो, टॉपिक ही ऐसा है, हर कोई यूएनओ यूएनओ कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वर्तमान महासचिव का नाम ही ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, एंटोनियो गुटेरेस, ये वर्तमान महासचिव ही बना दिया, इससे समझ लेना, ठीक है ना, पुर्तगाल के। और इससे पहले मतलब जो प्रथम महासचिव थे वो ट्रिगवेली थे, और इनसे पहले की बात करते हैं वो दक्षिण कोरिया के थे, बॉन की मून। तो अब वर्तमान के याद रखना है और प्रथम, ये दोनों तो आपको याद रखने हैं। और महासचिव की कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष होता है, दोबारा चुना जा सकता है अभी महासचिव को, ठीक है ना। तो प्रथम महासचिव बस रट लो, ट्रिगवेली, और वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरेस। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं अभी आप पढ़ लोगे तो उसके बाद में जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो इसकी अपने एमसीक्यू कर लेंगे टेलीग्राम पे, ताकि रिविजन हो जाएगा। आगे वही आ गई आधिकारिक भाषा 6, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश, जिसमें से अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। आगे देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, ठीक है। कितने अंग है? 6 अंग है। महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक व सामाजिक परिषद, यानी कि महासभा संयुक्त राष्ट्र कौन सा? सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र कौन सा? सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के। इनमें से 2 ये चीज ध्यान रखना, महासभा को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है भाई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो महासभा है ना, इसको विश्व की लघु संसद इसलिए कहा जाता है कि जो महासभा है ना, इसमें सारे देशों के, सभी देशों के जो प्रतिनिधि है वो शामिल होते हैं भाई। सभी देशों के प्रतिनिधि क्या होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। और अगर इसमें भी कुछ और ज्यादा पढ़ना है तो देखो महासभा का जो नियमित स्तर है वो हर साल में सितंबर के महीने में, और वो भी तीसरे मंगलवार को शुरू होकर के तीसरा मंगलवार होगा, और दिसंबर के मध्य चलता है, यानी कि सितंबर, हर साल सितंबर माह से लेकर के जो 20 का, यानी कि जो दिसंबर के मध्य तक चलेगा। फिर देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, नाम से सुरक्षा आ रहा है,
तो इसको क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। देखो ऐसे लोग पुलिसमैन, पुलिस होता है वो सुरक्षा करता है, तो दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है सुरक्षा परिषद क्यों कहते हैं। एक और बता दूं, जो ये महासभा है ना, मैंने इसमें इससे भी क्वेश्चन जो बने जाते हैं मैंने लास्ट में लिख रखा है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बना है ना वो 2023 में बना है 2nd ग्रेड में, जो कि ऐसे बना था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला सभापति थी वो कौन थी, वो थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। और मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में लिख रखा है, ये क्वेश्चन है, बाकी इससे और ज़्यादा नहीं बनते इतनी डीपली। एक 2010 में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य है, तो चुनाव में भारत है ना उसका कुल मतलब मत पूछ लिया था, प्राप्त कब हुए थे उस टाइम 187 ऐसे पूछ लिया गया था, 2010 में पूछा गया था। तो अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा, इसको दुनिया का पुलिसमैन क्यों कहते हैं भाई। देखो जो सुरक्षा परिषद है ना ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक तो महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह कार्यपालिका की भूमिका निभाती है भाई। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना ना, ये सारा इसकी जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को, सुरक्षा को सब बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, तो सुरक्षा परिषद की। नाम से ही पता चल रहा है सुरक्षा परिषद, तो सारी जिम्मेदारी इसकी होगी, इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं, 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और अगर ऐसे पूछ ले सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, ये इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है मैंने शायद लिखा हुआ है, आगे देखो। तो ये 6 अंग है भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के। महासभा पढ़ लिया, महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। फिर आर्थिक व सामाजिक परिषद, ये भी अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि 6 अंग है, देख लो भाई। और आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी इसका अंग है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जो क्वेश्चन पूछा गया ना 2010 में, ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के बारे में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कहाँ पर कब हुई। तो इसकी जो स्थापना है यानी कि नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बस एक बार 2010 में पूछा गया। फिर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ये भी इसके अंग है, देख लो। महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, और ये 1994 से निष्क्रिय है भाई। तो अब इसके 6 अंग देख लो। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आते संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन से है, कोई 3 ऑप्शन इनमें से दे दिया, चौथा और डाल दिया, तो आप देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्रीय तो पूछ ही रहे, संयुक्त राष्ट्र तो संयुक्त राष्ट्र तो लगा हुआ है, सचिवालय भी है, न्याय परिषद, ठीक है ना, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सामाजिक और आर्थिक परिषद, फिर सुरक्षा परिषद, महासभा, ये 6 है, ठीक है। और ये ध्यान रखना दुनिया का पुलिसमैन किसको कहते हैं। पुलिस देखो सुरक्षा करती है तो नाम से सुरक्षा परिषद, और महासभा विश्व की लघु संसद। आगे देखो ये मैंने लिखा था मुख्यालय जो मेन हटन द्वीप न्यूयॉर्क में है भाई इनका, यूएनओ का। और ये मैं बता के यूँ स्टार्टिंग में ये कर लिया था अपने कि संस्थापक जो सदस्य है मूल वो 51 थे, कि भारत की शुरुआत से सदस्य 1945 में। और ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये वर्तमान सदस्य संख्या आ जाती है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। तो इसको अच्छे से रट लो, वर्तमान सदस्य संख्या वो 193 है, 193। जो 193 सदस्य बना था ना देश, सदस्य देश, ठीक है मैं लिख देती हूँ कि 193वां जो देश बना था वो दक्षिणी सूडान बना था, और जुलाई 2011 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना वर्तमान में जो सदस्य देश है वो संख्या है इसकी 193, और जो 193वां देश बनता है वो दक्षिणी सूडान, ठीक है ना। आगे देखो संयुक्त राष्ट्र संघ को, ये इंपॉर्टेंट है और ये शायद पूछा गया है क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ को कब 2001 में कौन सा शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। शांति से ही है ये भी, शांति करवाना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति नोबेल, कब, 2001 में, ठीक है ना। 1 मतलब ऐसे ले लेना, 1 नंबर पे शांति की बात हो रही है, तो 2001 में। आगे देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था जब महासभा अपने की, मैंने कहा था इस महासभा से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये देखो 2023 में ही अभी पीछे क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष थी भाई ये संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो पूछी गई है कौन सी है, तो ये श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, यानी कि पहली महिला की पूछ ली गई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। एक हटकर और क्वेश्चन तो आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और ये पूछा गया 2010 में कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि ये
सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक है, पीटीआई में भी है, तो कहीं ये पीटीआई में पूछ लिया गया और शायद ये 2010 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में यहाँ क्या पूछे गए, हिंदी में भाषण देने वाला पूछ लिया भाई व्यक्ति, तो हिंदी में तो अपना इसे लो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासभा अध्यक्ष पूछ ली श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ये लो भाई, इस पेज पे और आ जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये अपना टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। बाकी आप अपना नॉलेज कितना ही बढ़ा सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो ये टॉपिक। और यहाँ पर वो ही चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा कचरा नहीं लिखा, मैं पहले ही बता रही हूँ कि आप लोग अगर चाहो कि हमें तो बड़ा बड़ा पढ़ा दो तो मेरे से बड़ा बड़ा नहीं पढ़ा जाए, शॉर्ट नोट्स है बिल्कुल, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका के बारे में देख लो, और यहाँ से क्वेश्चन बने हुए कौन कौन से बने हुए देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया। मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए, दो तो जो पूछे हुए हैं बिल्कुल देखो, दो ये 2012 में पूछा गया। 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में दलित भंडारी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। अपने महासभा पढ़ा था ना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पढ़े 6, तो पहला महासभा पढ़ा था, तो उसी की बात हो रही है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कौन सी दलित भंडारी है, इसको देखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जज चुन लिया गया, किसको, दलित भंडारी को। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय, ये पूछ लिया गया 2012 में क्वेश्चन। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा अंग है, वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनता है भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा महासभा अंग, 6 अंग बताए मैंने। पहला महासभा अंग है, ये किन को चुनता है भाई, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ना इनके न्यायाधीशों को चुनता है। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आगे देखो, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है भाई, तो भारत है किसका संस्थापक देश है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है। और ये जो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, बुक्स में बहुत ज़्यादा कुछ दिया होगा कचरा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ से वो चीज़ें लिखी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछने को तो टॉपिक बहुत सारे पूछे, तो इसी से स्टार्टिंग से पूछ ले, वर्तमान का पूछ ले, महासचिव का पहला पूछ ले, और क्वेश्चन पूछ ले। अब इसमें से इतने डीपली थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर भी मैंने सारा कचरा नहीं लिखा, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये मैं पहले कराती हूँ, इससे पहले क्या है ना, ये देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोवरों से जुड़े जो मुद्दे थे उनकी समय बढ़ाने हेतु हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था भाई। किन्होंने, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या ना कोष, इन्होंने जो सामाजिक सरोवर है उससे जो जुड़े मुद्दे थे ना, उसकी समय बढ़ाने हेतु क्या, एक तो हरिदेव जोशी जो पत्रकारिता है, एक जनसंख्या विश्वविद्यालय के साथ, इनके साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए थे। और ये क्वेश्चन 2023 में ऐसा पूछ लिया गया, क्या पता वापस से भी पूछ ले ऐसा क्वेश्चन। तो पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं उनका कोई पता नहीं होता, घूम फिर के आ जाते हैं। तो देखो, इंडोनेशिया ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा। देखो इंडोनेशिया ना, इसने सबसे पहले किसको छोड़ा भाई, यूएनओ को छोड़ा था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है। आगे देखो, नवंबर 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नवंबर 2013 में ईरान देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में 5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया। ये 2014 में पूछा गया, ये थोड़ा देख लेना, पूछा गया है तो। और ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1986 में भारत स्काउट एंड गाइड्स को मानवता का शांति दूत मानद रूप से चयनित किया भाई, ये 2014 में पूछा गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, फिर थोड़ा सा रिवाइज और कर लेंगे। तो देखो 10 अगस्त 1948 को, कब, 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर एच.जे. भाभा की अध्यक्षता में, कौन से, डॉक्टर एच.जे. भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। अब पूछ ले अगर कि भारत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1948 को, 10 अगस्त 1948 को, ऐसे अगस्त ऐसे 48, 10 अगस्त। फिर किन की अध्यक्षता में, डॉक्टर एच.जे. भाभा की अध्यक्षता में। फिर आगे देखो, एक क्वेश्चन नाभिकीय ऊर्जा विभाग की स्थापना से पूछ लिया, मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछ ले तो। और एक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना से, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की पूछ ले स्थापना, तो 1983 में, याद रखना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983। और नाभिकीय ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954, ये दोनों थोड़ा याद कर लो, पूछ ही ले क्वेश्चन तो। नाभिकीय ऊर्जा विभाग की 1954 और नियामक बोर्ड की 1983।
तो भाई इसी पेज पे मोटा मोटा चीज़ देख लेते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ ऐड नहीं की है, वो आप ऐड कर लेना कि यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि पूछ ले तो हल्की नीली लिखना। हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग होता है ना, उससे राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है भाई, ये थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर या तो मैं लिख देती हूँ, और ऐसे भी पूछ ले कि जो इनका संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है उसको अपनाया कब गया, तो अक्टूबर 1947 को, ये भी लिख देती हूँ। 2-3 चीज़ें ये यहाँ पर मिस हो गई है, ये लिख दिया भाई कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीले रंग की और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र ध्वज का प्रतीक बना हुआ, अपनाया अक्टूबर 1947 को। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप लोग बोल दोगे ये करवाया नहीं, तो मैं बोल तो सकती हूँ कि भी ये क्वेश्चन भी करवाया है, कोई पता नहीं होता क्वेश्चन का। मोटा मोटा देख लो भी, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी दिन ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और ये उद्देश्य देख लिए। इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, न्यूयॉर्क शहर में, और भवन देखना मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है। और ये भी ध्यान रखना, इसका जो 51वां पोलैंड बना हुआ है जो सदस्य देश, ये भी ध्यान रख लेना। तो लो भाई दोस्तों, ये अपना हो जाता है आज कंप्लीट यूएनओ भी।